गई। एक कुछ छोटी छोटी बातें मैं भी जोड़ दूंगा, सबके हित की रहेंगी, सबके सुख की रहेंगी। एक दौर था जब मुलायम सिंह यादव जी वगैरह जैसे नेता राजनीति शुरू कर रहे थे, उस दौर में केवल कांग्रेस के पास 4 पहिया की गाड़ी होती थी, कांग्रेसियों के पास, बाकी किसी के पास नहीं होती थी। सत्ता का मजा होता है, इसमें कौन कह रहा नहीं होता है? काय को हल्ला मचा रहे हो? आपको पास मजा लिए ना सब लोग। तब मुलायम सिंह साइकिल से चलते थे, बाबू राजेंद्र सिंह गाड़ी से चलते थे, क्योंकि वो कांग्रेस के थे। इसमें कौन सी बुरी बात भैया? जब तक बसपा सत्ता से नहीं जुड़ी तब तक बाकी लोग मजे लेते थे, बसपा ही चने खाते थे। वो जुड़ गई, वो भी काजू खाने लगे। इसमें कोई नई बात है? गड़बड़ बात है क्या? काय को चिल्लाते हो? बाकी के दफ्तर छोड़ो। 70 के दशक में जेवा यास्मीन सुन लीजिए, 70 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता कहीं जाते थे ना, छोटे नेता वो तब भी नहीं थे क्या, तो किसी के घर में खाना खिलाया जाता था क्या? होटल का पैसा नहीं था, होता था तब है। तब जो कुछ पैसा होता था कांग्रेस के पास होता था। राम मनोहर लोहिया गए चुनाव लड़ने, एक ही चुनाव लड़े, वो हमारे जिले से बाय इलेक्शन हुआ वहां से। तो इटावा ट्रेन से उतरे, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, सुधींद्र भदौरिया जो है ना, इनके पिताजी, वो सत्यदेव त्रिपाठी, सब लोग, और मुलायम सिंह यादव, सब लोग स्टेशन पे थे। इन लोगों ने बहुत जुगाड़ करके एक जीप ली थी कहीं से कि भाई लोहिया जी को फरखाबाद तक ले जाए। लोहिया जी ने कहा भाई हमारे किसी के पास तो जीप की हैसियत ही नहीं, जीप कहां से आई? तो बताया कि एक व्यापारी है, उससे लिए। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे, व्यापारी से जीप क्यों ली? वो लोहिया का कैरेक्टर था। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी, तब किसी विपक्ष वाले के पास 4 पहिया की गाड़ी प्रैक्टिकली संभव नहीं थी। कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस के दफ्तर भी थे, जलवा जलाल भी था। मालपानी है, सत्ता है तो मालपानी है। कोई नई बात बोल रहा हूं, कोई गड़बड़ बात बोल रहा हूं क्या? जनता से पूछ लो जाके। और हम लोग इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं, कुर्ता फाड़ने लगते हैं अचानक से? क्या हमने नहीं देखा कि जिनके पांव में चप्पल नहीं थी, वो सत्यनारायण की कथा में भी कहीं जाने लगे तो वो अपना जहाज लेके जाने लगे निजी? बोले नहीं, रेगुलर फ्लाइट ठीक नहीं लगती यार, बड़ा बवाल रहता है। बोले पर्सनली ले लिया क्या? और ईडी पकड़ के जेल भेज दे तो चिल्लाओगे, कहोगे भारत में लोकतंत्र खतरे में। बोले क्यों? बोले हमारे पर्सनल विमान की जांच कर रही। मैं तो कहता हूं और जांच होनी चाहिए सघन, जितने हैं सबको पकड़ो, ये नहीं चलेगा। और मैं तो कहता हूं बीजेपी वाले अभी बाकी सारी पार्टियों के लोगों को पकड़ लें, उनकी सरकार आए वो बीजेपी वालों को पकड़ लें, 10 साल में काम खत्म, देश आजाद। क्या बुराई है? कोई बुराई है? मैं तो नहीं समझता। पंजाब में सर्वेश मिश्रा की पार्टी क्रांति क्यों नहीं कर रही? कोई रोका है? पुलिस पकड़ लेगी? नहीं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अच्छा तो वहां कार्रवाई करो पंजाब में। अब तक तो बादल और अमरिंदर सिंह दोनों को जेल भेज देना चाहिए था इनको। क्या जो ये नारा लगाए थे, एक मौका नू केजरीवाल नू, एक मौका दे जी तो केजरीवाल नू, दे दिया मौका। क्या किया? आप भी वही कंचे खेल रहे हो। अमरिंदर और सुखबीर को जेल क्यों नहीं भेजा? भाषण दे रहे हो सब लोग मिलके, बोले जी ऐसा है जी वैसा है। और फिर मैं कहता हूं ये हिंडनबर्ग बता रहे, हिंडनबर्ग किसी का हिंडन गाजियाबाद वाला, मैंने नहीं, ये नहीं हो सकता, वो हिंडनबर्ग कोई बड़ा मामला है। अमेरिका में 3 बड़े बैंक डूब गए, स्विट्जरलैंड का एक सबसे बड़ा बैंक डूबने के मुहाने पर खड़ा, कोई रिपोर्ट नहीं माइका लाल जारी किया, वहां नहीं सूंघ पाए, नींद की गोली खा के सो गए थे क्या? भारत के भी कुछ बड़े वैज्ञानिक, बड़े अर्थशास्त्री जो नोबल भी पाए, वो बहुत आरबीआई चलाए, वो लोग भी वहां रह रहे हैं, एडवाइजरी भूमिका में, वो भी कोई चिट्ठी पत्री नहीं लिखे, ट्वीट तक नहीं किए कि हमको लग रहा है कि विश्व भर की बैंकिंग व्यवस्था धराशायी होने वाली है। नहीं,
भारत में गजरौला में जो पोस्ट ऑफिस है उसके निवेश का क्या हुआ वो पता है क्या? वो नहीं पता कि सिलिकॉन वैली खत्म हो रही है। गजब लोगों भाई। तीसरी बात मैं कहूंगा सबके लिए, नड्डा जी ने कहा कि देश में बहुत गुस्सा है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हो सकता। देश में गुस्सा होता तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, देश खुद अपना गुस्सा दिखा देगा। क्या कांग्रेसी भी यही झोंके पड़े हैं, देश जानना चाहता। किसने आपसे कहा देश जानना चाहता है? कहां देश निकला है? सड़क पर कोई निकला है? नहीं ना, झोंके पड़े हैं, देश जानना चाहता है अडानी। अरे कौन जानना चाहता है बताओ ना? एटा इटावा फरुखाबाद मैनपुरी कहीं कोई झंझट है क्या? किसान कह रहा आलू लाओ, वो करे अडानी ले। गजब के विद्वान लोगों, और फिर कहते अग्निहोत्री जी ऐसा बोल देते। मुझे बताओ ना देश के किसी हिस्से में जहां लोगों ने अन्न जल छोड़ दिया हो अडानी के लिए या राहुल गांधी के लिए? तो फर्जिफिकेशन ही कर रहे हो ना आप लोग, ये मान लो। कह दो भाई साहब वहां खेल रहे हैं, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए खेलने के लिए, ठीक है ले। सच्ची बात तो बोलो। महाराष्ट्र में सैफ बाबू, महाराष्ट्र में 20,000 30,000 किसान आदिवासी चल के पैदल चल के आया नासिक से मुंबई की ओर, ठीक। 17 लाख लोग हड़ताल पर गए, ठीक। इन दो बड़े घटनाक्रमों में नेहा शालिनी आप भी सुन लो, किसी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया जिनके लिए आप कह रहे पूरे देश में गुस्सा है और इतना गुस्सा है कि पूरे देश के 150 करोड़ों का बीपी बढ़ गया, बीपी की दवा कम पड़ गई, क्या किसी ने नाम नहीं लिया? और वही बात मैं कांग्रेस से कहूंगा, खड़गे जी से, किसी ने अडानी की बात नहीं की। एक ने कहा पुरानी पेंशन का मसला है, दूसरे ने कहा किसान को राहत कैसे मिले। ये कहां की फर्जी पतंग उड़ा रहे हो आप लोग के देश जानना चाहता है कि अडानी का क्या हुआ। किसने कहा भैया? अडानी के सरसों का तेल ठीक है तो देश ठीक है, सरसों के तेल में मिलावट होगी तो देश को चिंता होगी। जो 200 रुपया डाल के लाया है बोतल, आप लोग अघाए हो, खाए पिए हो, इसलिए ये सब चीजें आप लोगों को विमर्श का विषय लगती है मित्र। क्या जिसके पेट में भूख है, जीवा यास्मीन सच कह रहा हूं, उसको इन सब विषयों से कोई मतलब भी नहीं। जिसने पूरा जीवन, पूरे परिवार ने अपना 8 महीना लगा दिया और उसके बाद 2 रुपया किलो हो गया आलू, उससे पूछे जाके बोलिए अडानी मारेगा आपको पकड़ के। गलत कह रहा हूं क्या? उसके आंख के आंसू से बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या लोकतंत्र में? ये लोक का तंत्र है, यह आप लोगों की सुविधा के लिए नहीं बना। और मैं तो इस बहस में भी नहीं पड़ता कौन नेता जेल गया, इस पर भी बात नहीं होनी चाहिए ज्यादा। लाखों लोग जेल में है, नेता चला गया तो कौन सी मुसीबत आ गई भी? आपको नहीं सूट कर रही नेतागिरी, छोड़ दो नेतागिरी। क्या स्नेहा शालिनी दुआ, सैफ खान, सर्वेश मिश्रा, जेबा यास्मीन, आप लोगों ने स्वेच्छा से राजनीति चुनी, ठीक। राजनीति के जलवे आप भोगेंगे, जेल पड़ोसी जाएगा, जेल भी आपको जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं। और वो तब जब आप पब्लिक फोरम पर खुद को राणा प्रताप से लेकर भगत सिंह तक का वंशज बताते हो, तो कुर्बानी देने में हिचक क्यों? नहीं, जेबा गलत तो नहीं कह रहा, बता देना, गलत को टोक देना। जब आप जेबा मुझसे कहे कि मैं भगत सिंह की वंशज हूं, तो फिर मैं इनके जेल जाने पर दुख क्यों मनाऊं? मैं गर्व करूंगा। नहीं, जेल भी नहीं जाना, डर भी लगता है, राजनीति भी करनी है, भगत सिंह भी बनना है। क्यों भाई, सारे काम इकट्ठे कैसे कर लोगे? नहीं करो दादा, देश पर रहम करो। और ये बात मैं उतने ही कड़वे मन से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कह रहा हूं, दया करो प्रभु, संसद चलने दो। अडानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत विनम्रता से नेहा जी से कहूंगा कि राहुल गांधी कहाँ है कहाँ नहीं है, हो गया, अच्छा 1 हफ्ते कर लिया ना, अब दया रखो। और यही बात सैफ खान से कहूंगा, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ एक प्रॉब्लम है, वो एक ही तरह की गलती कई बार कर रहे हैं।
उनने कहा चौकीदार चोर है। हार गई पार्टी बुरी तरीके से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, एक मेंबर ने मुझे बताया, राहुल गांधी ने उस बैठक में कहा कि हम इसलिए हारे क्योंकि मेरे नारे को मेरे पीछे खड़े पार्टी के नेताओं ने नहीं दोहराया। क्या इस बार पूरी पार्टी ने कहा अडानी 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 अडानी, छत पे चढ़ के चिल्ला रही। क्या बोले लो भैया बाद में हमको मत टोकना, होना जाना कुछ नहीं। आपने राफेल का मुद्दा उठाया ना, कहा मेरे पास सारे सबूत हैं, चोरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उससे एक वोट कहीं बढ़ा हो तो मुझे बता देना, चाहे कान में बता देना, चाहे यहां बता देना, चाहे लिख के भेज देना कि ना भाई साहब राफेल का मुद्दा उठाने से हम गुरसाहिबगंज में एक बूथ जीत गए थे। कहीं नहीं जीते ना। आपने सही मुद्दे उठाए होते तो 2% वोट कैसे मिलता आपको केवल। इसलिए इस बात को देखिए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए। राहुल गांधी अडानी जी अपना खुद देख लेंगे जो देखना है यार। मनीष जी चले गए जेल ना, तो अब जो जेल से बाहर है, जो सरकार चला रहे हैं, हम उन पर फोकस करें, क्योंकि दिल्ली की जनता को तो काम चाहिए ना। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ तो ब्याह किया नहीं दिल्ली की जनता ने। ये आम आदमी पार्टी का मसला है, शोक मनाए। वैसे ही मैं भाजपा और कांग्रेस से कहूंगा, संसद चलनी चाहिए। संसद भारत के 150 करोड़ लोगों को चेहरा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के मित्रों से कहूंगा, वो देश के हर चेहरे से बड़ा है चेहरा। 150 करोड़ लोगों का अगर कोई एक चेहरा बन सकता है तो वो संसद बन सकती, बाकी कोई नहीं।